नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। विश्व प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट साहब के नाम से प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से एक नया पर्यटन जोन खुलने जा रहा है, जिसमें कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में उनके जीवन की बिताई हुई लेगेसी की सफारी के दौरान विस्तार से जानकारी मिलेगी। आपको बता दें, आने वाले नए 17 नवंबर में पर्यटक एडवर्ड जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़ी और कालाढूंगी क्षेत्र से जुड़ी एक विस्तृत जानकारी जंगल सफारी और पैदल ट्रैक के माध्यम से ले पाएंगे। तो वहीं जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि कालाढूंगी में कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रथम गेट खोला जा रहा है। बता दें, नवंबर में खुलने जा रहे इस गेट का नाम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी रखा गया है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि कालाढूंगी से पवलगढ़ तक पर्यटक जंगल सफारी करेंगे। ये वन वे पर्यटक गेट करीब 45 किलोमीटर का होगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में पैदल ट्रैक भी शामिल है। डीएफओ ने बताया कि कालाढूंगी क्षेत्र में भी हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहां पर कॉर्बेट म्यूजियम, आयरन फाउंड्री, कॉर्बेट ट्रेल और बर्ड वॉचिंग और एडवर्ड जिम कॉर्बेट के यहाँ बिताए हुए क्षेत्रों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पहले ट्रैक वो जंगल सफारी का पर्यटक लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कालाढूंगी के मुसाबंगर ब्रह्मा बुब्बू रोड पर पर्यटन गेट बनेगा। यहाँ सैलानी जंगल सफारी के लिए प्रवेश करेंगे। इसके बाद सैलानी बोर नदी मुसाबंगर होते हुए पवलगढ़ तक जाएंगे, जहां 10 किलोमीटर ट्रैक घने जंगल से होकर गुजरेगा, जिसमें ग्रासलैंड, सादरी, चौड़ और मिश्रित साल का जंगल शामिल है। इन स्थानों पर सैलानियों को बाघ, तेंदुए, हाथी सहित अन्य वन जीवों के दीदार भी होंगे। तो वहीं कालाढूंगी से प्रवेश करने के बाद पर्यटन पवलगढ़ पर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काफ़ी लोग वन और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग एडवर्ड जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़कर उनके बिताए हुए समय वाले क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने बैचलर ऑफ टाइगर को मारा। उनके म्यूजियम और उनके बताए हुए एक पल वाले क्षेत्र में इस नए पर्यटन जोन से जानकारी जुटा पाएंगे। तो वहीं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सदस्य मोहन चंद्र पांडे कहते हैं कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही छोटी हल्द्वानी में स्थित एडवर्ड जिम कॉर्बेट के पूरे जीवन के बारे में सैलानी जान पाएंगे। देखिए, कॉर्बेट जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पे दो टाइप के पर्यटक आते हैं। एक तो जो कॉर्बेट के नेशनल पार्क को एंजॉय करने आते हैं, उसके साथ साथ ये भी आते हैं जो कॉर्बेट की किताब पढ़ के कॉर्बेट के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। तो इनको देखते हुए और ये टूरिज्म को कालाढूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है। यहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें यह है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाढूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहाँ के आयरन फाउंड्री और गौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहाँ पे साननी चौड़ या भूमका चौड़ में जहाँ उन्होंने पवलगढ़, बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मारा था। तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है, उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है, जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा, जिसमें रेवेन्यू लैंड भी रहेगा, जैसे कि ये छोटी हल्द्वानी का गांव हो गया और हमारे कॉर्बेट फॉल्स हो गया, बाकी जगह। और उसके साथ साथ हमारे साननी गांजा से लेके ये हमारे मूसा बंगर से लेके ब्रह्मबुबू मंदिर होते हुए, वहां से आगे जाते हुए आप साननी गांजा होते हुए पवलगढ़ का एक सफारी का ट्रैक भी रहेगा। तो ये दोनों मिलके एक हेरिटेज सफारी प्लस जंगल सफारी दोनों को मिला के एक सर्किट बनाया जा रहा है। कितनी जिप्सी इसमें चलेंगी? अभी इनिशियल एनालिसिस के ऊपर तो हम सुबह 30 और शाम को 30 को करेंगे, और यहाँ पे रोजगार कालाढूंगी इनको रोजगार बढ़ाने के लिए वहाँ के लोकल्स को ही हम इसमें नेचर गाइड्स को भी रिक्रूटमेंट कर लेंगे। इसका स्टार्ट हमारा होगा कॉर्बेट म्यूजियम से। ये हमारा ए पॉइंट होगा। यहाँ से वो जाएंगे आयरन फाउंड्री, वहाँ से छोटी हल्द्वानी घूमते हुए वापस यहाँ सफारी जिप्सी में बैठ के वो जाएंगे मूसा बंगर से वो जाएंगे पवलगढ़ रेस्ट हाउस से बेल पड़ाव होते हुए कॉर्बेट फॉल्स होते हुए बाहर आएंगे। मेरा नाम मोहन पांडे है। मैं कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से हूँ और बाय प्रोफेशन एज ए नेचर गाइड यहाँ पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो जोन खुला है कॉर्बेट हेरिटेज सफारी, इसको नाम दिया गया है। 2001 में इको पर्यटन यहाँ पर शुरू हुआ, तो इको पर्यटन के तहत वन विभाग के द्वारा यह जोन यहाँ पर खोला जा रहा है।
तो ये अपने आप में यूनिक सा जोन है। इसमें जो है जिम कॉर्बेट की जो कहानियाँ हैं, जो जिम कॉर्बेट अपने किताबों में लिखा हुआ है, चाहे जंगल लॉर पढ़ लें या माई इंडिया पढ़ लें या मैनिटोस ऑफ कुमाऊँ पढ़ें, उसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं यहाँ के जंगलों की। तो रियल जो जिम कॉर्बेट की जो लेगेसी है और जिम कॉर्बेट की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर्यटकों को जानने को मिलेगा, और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय लोग एज ए नेचर गाइड, एज ए जिप्सी मालिक, एज ए होम स्टे ओनर यहाँ पे, और सोविनियर शॉप भी हम लोग यहाँ पर चलाते हैं, तो सोविनियर के माध्यम से भी ग्रामीणों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो एक अच्छी पहल है, और मैं समझता हूँ कि इससे एक तो नया जोन भी मिल रहा है पर्यटकों को, आने वाले पर्यटकों को, इसके साथ साथ नई गतिविधि और नया रोजगार यहाँ पर सृजन होगा। देखिए ये बहुत पहला जोन भी है, यूनिक भी है, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट साहब थे जिनके नाम पे पार्क का नाम रखा गया, जो रामनगर में है, तो उसकी पूरी एक झलक यहाँ पे मिलेगी। यानी कि जो कॉर्बेट कौन थे, उन्होंने क्या काम किए और क्या क्यों उनके नाम पर रखा गया, वो पूरी कहानी यहाँ पे नेचर गाइड के द्वारा बताई गई। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।